हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर, वर्ष नंबर 28-29 पे कल चर्चा किया था और अब लोग आगे बढ़ेंगे और श्लोक संख्या 30 पे चर्चा करेंगे। पिछला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण था। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। इसमें बहुत सुंदर तरीके से निष्कर्ष देते हुए शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि हर कार्य, हर धार्मिक कार्य जो है, जितने भी अलग अलग प्रकार के हैं, यज्ञ है, तपस्या है, ज्ञान है, वेद अध्ययन है, योग है, ये सब भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही है। और वही जब इस प्रकार से भगवान वासुदेव की भक्ति प्राप्त कर लेता है तो वही सुप्रीम हो जाता है। कोई भी वो कार्य करता है, चाहे योग हो तो सुप्रीम योगा हो जाता है, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है तो परम ज्ञानम हो जाता है, और यज्ञ कर रहा है तो सुप्रीम परो मखा हो जाता है। इस प्रकार से ये श्री कृष्ण विशेष श्लोक में बताएं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तया विलसितेष्वा एषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। After creating the material substance, the Lord Vasudeva expands himself and enters into it. And although he is within the material modes of nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. भगवान वासुदेव, क्योंकि पिछले श्लोक में शुद्ध गोस्वामी वर्णन किए कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। और सॉरी, हम लोग एक श्लोक आगे निकल गए। दया 31 हो गया। आज का श्लोक है 30 श्लोक की चर्चा करेंगे। तो स एव इदं ससृजाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः। In the beginning of the material creation, that absolute personality of Godhead Vasudeva, in his transcendental position, created the energies of cause and effect by his own internal energy. So, in the beginning of material creation, तो पिछले श्लोक में भगवान वासुदेव ही हर प्रकार के कार्यकलाप, हर प्रकार के धर्म, ज्ञान, तपः, गति, वेद, योग, क्रिया, मखा यानी यज्ञ, इस सब के अंतिम लक्ष्य भगवान वासुदेव हैं, ये स्थापित यहाँ पे करते हैं। अब अगले आज के श्लोक में श्री गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जब और कोई नहीं था, यहाँ तक एक उपनिषद में वर्णन है कि जब ना तो ब्रह्मा जी थे, ना तो शिव जी थे, ना सृष्टि थी, ना भौतिक तत्व थे, ना अध्यात्म, ना ही बहिरंगा शक्ति थी, कुछ भी नहीं था पूरी सृष्टि में, यानी सृष्टि ही नहीं थी। तब भगवान नारायण थे। इसलिए आप इन द बिगिनिंग ऑफ द मटेरियल क्रिएशन, भौतिक सृष्टि की शुरुआत में यही भगवान वासुदेव अपनी दिव्य स्थिति में रहते हुए उन्होंने हर प्रकार के शक्तियों को प्रकट करते हैं, जिसके प्रभाव से ये पूरा भौतिक सृष्टि का रचना होता है। और ये भगवान अपने खुद के इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक शक्ति पर से ये सारा सृष्टि जो है प्रकट करते हैं। इसीलिए वही एकमात्र हर प्रकार के कार्यों का लक्ष्य बन जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति कोई कुछ भी क्रिएशन करता है, सृष्टि करता है, किसी ने कोई फैक्ट्री खोला है, कंपनी खोला है, तो उसके बाद उसमें वो बहुत कितना भी विस्तार करता जाए और उसमें कितने भी एम्प्लॉयज़ आते जाए, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, और कितने भी उसमें आएंगे कस्टमर, सब आएंगे, जो भी लेन देन होगा, जो अंतिम सब कुछ करने के बाद जो अंतिम लाभ है, प्रॉफिट है, वो किसके पास जाएगा? उस व्यक्ति के द्वारा जो निर्मित की गई उस कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के नाम पे, यानी उस व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति जो है सोल प्रोप्राइटर होता है, उसका एकमात्र मालिक होने के कारण उसके पास ही पूरा लाभ प्राप्त होता है। यानी हर कार्य को करने के पश्चात
उसको ही लाभ प्राप्त होना चाहिए या वही लाभ प्राप्त करता है। उसी प्रकार से भगवान वासुदेव ही हैं जिन्होंने पूरे सृष्टि का क्रिएशन किया है। तो यहाँ पे तो हर चीज जो है, हर वस्तु और हर व्यक्ति के द्वारा किया गया जो हर प्रकार का कर्म है, उसका जो फल है वो उनके ही निमित्त होता है, उनके ही लिए होना चाहिए। और गीता में भी भगवान कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं। 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान बताते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, तपस्या कोई करता है, यज्ञ मतलब जितने भी प्रकार के कर्म हो गए, जितने भी प्रकार के व्यक्ति कार्य करता है, कर्म करता है, और जितने भी प्रकार की कोई तपस्या करता है, उसके जो असली भोक्ता है, यानी उस फल को असली प्राप्त करने वाले जो एकमात्र पुरुष हैं, वो भगवान कृष्ण है, भगवान वासुदेव है। या जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, कर्म है, तपस्या है, उन सबको करने के पश्चात जो अंतिम उद्देश्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करना है, जो जिसकी प्राप्ति होनी चाहिए, वो भगवान वासुदेव है, भगवान कृष्ण है। क्यों? क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कृष्ण आगे बताते हैं। जैसे इस श्लोक में यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ मटेरियल क्रिएशन वासुदेव इन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, अपनी दिव्य स्थिति में रहते हुए भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की। तो उसी प्रकार से गीता में भगवान बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम, ही इज द सोल प्रोप्राइटर कंट्रोलर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द यूनिवर्सेस। एकमात्र स्वामी हर प्रकार के लोकों के भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए उनका पूर्ण अधिकार है, या वही एकमात्र लक्ष्य बन जाते हैं हर प्रकार के कार्य, तपस्या, यज्ञ करने का। तो एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, स एव इदम ससृजाग्रे, ससृजा बनाया, क्रिएटेड, इदम मतलब इस सृष्टि को, इस पूरी सृष्टि को, अग्रे यानी सबसे पहले। अग्रे का मतलब होता है अग्र पोजीशन, अग्र, अग्रभाग, यानी सर्व, टॉप मोस्ट। जैसे कोई विद्यार्थी है किसी क्लास में, अग्र अग्र इस अग्र पोजीशन में कौन है, यानी जो फर्स्ट रैंक पे। तो अग्रे का मतलब है, ब्रह्मा जी ने भी क्रिएशन किया, लेकिन उन्होंने अग्रे नहीं बोला जाता उनको कि अग्र क्रिएशन किया उन्होंने। अग्रे मतलब सबसे पहले। तो इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के क्रिएशन, सृष्टि होती है, जो भी कार्य होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट, ये फिजिक्स का लॉ है। साइंस में जो पढ़ते हैं साइंस, तो जानते हैं साइंस का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो कॉज एंड इफेक्ट पे निर्भर करता है। कॉज एंड इफेक्ट एक सबसे फंडामेंटल लॉ है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कारण और उसका प्रभाव, कारण और परिणाम, कारण और फल। इस प्रकार से ही पूरा विज्ञान, ये पूरा सृष्टि जो है विज्ञान पे आधारित है। और इस प्रकार से इस संसार में हम जो भी इफेक्ट यानी प्रभाव या कुछ भी परिणाम देखते हैं, कुछ भी घटना घटित होती है, कुछ भी सृष्टि होती है, कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है, यानी नाश होता है, विनाश होता है, सृष्टि होती है, पालन पोषण होता है, उसमें जो भी हमको इफेक्ट या प्रभाव दिखता है, परिणाम दिखता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ऐसे अनेकों अनेकों कारण हो सकते हैं किसी न किसी इफेक्ट के मैनिफेस्ट होने के लिए, यानी किसी न किसी परिणाम के प्रकट होने में अनेकों अनेकों कारण हो सकते हैं। लेकिन अग्र कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, इदम सज्र अग्रे। हाँ, अग्र कारण जो है वो कौन है? वो भगवान वासुदेव, सर्वप्रथम जो कारण बनते हैं। इसीलिए उनको बोला गया है सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसलिए बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर ही कृष्ण। ईश्वर तो बहुत लोग बनते हैं, पहले कृष्ण ईश्वर बनते हैं, कृष्ण बनते नहीं है। कृष्ण परम ईश्वर है, यानी सुप्रीम ईश्वर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्रोलर है। उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी भी ईश्वर बनते हैं, क्योंकि द्वितीय सृष्टि करते हैं, दूसरे फिर क्रिएशन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी के बाद इंद्र भी ईश्वर बनते हैं। फिर इंद्र के बाद इस पृथ्वी में भी बड़े बड़े जो राजा हैं, धनी लोग, व्यापारी लोग, वो भी ईश्वर बनते हैं। फिर उनके नीचे फिर मैनेजर भी ईश्वर बनते हैं। फिर एक एक एम्प्लॉय भी ईश्वर है अपने अपने जगत का। जो एक फैमिली का एक कोई एक छोटा सा घर भी बनाता है, कुटुंब भी बनाता है, तो वो भी उसने क्रिएशन किया, तो वो भी ईश्वर है, कंट्रोलर है और कारण है। किसी ने कोई फ्लैट हम देखते हैं कहीं पे, तो ये परिणाम है, इफेक्ट है, प्रभाव है। तो इसके पीछे कारण होना चाहिए। बिना कारण के कोई भी इफेक्ट मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है, ये साइंस का बेसिक लॉ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये न्यूटन न्यूटन आइजक न्यूटन, जो कि महान वैज्ञानिक हुए, और उनको उस विज्ञान के जगत में फादर ऑफ द साइंस बोला जाता है, ये विज्ञान के पिता हैं। तो उन्होंने ये लॉ दिया
और जो कि सही है, कॉज एंड इफेक्ट पे हर चीज चलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे आज भी कुछ साइंटिस्ट हैं, ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो कि नास्तिक हैं, और वो बोलते हैं कि पूरी सृष्टि जो पूरी सृष्टि परिणाम स्वरूप आ गई है, इसके पीछे कोई कारण नहीं, ये बाई चांस आ चुका है। तो कितनी मूर्खता है ये। कोई भी बच्चा भी समझ सकता है कि हर चीज के, अगर इस सृष्टि के भीतर कुछ भी घटना हो रही है, कुछ भी कार्य हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है ना। इंद्रधनुष दिखता है, कारण है। ठंडी गर्मी बरसात आता है तो कारण है ना। इक्लिप्स लगता है तो कारण है। और इस प्रकार से अलग अलग लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये जो साइंस पढ़ते हैं उनको आइडिया है कि जो भी घटनाएं इस पृथ्वी में, इस संसार सृष्टि में होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और जहां भी कारण आ गया वहां पे लॉ होता है, यानी नियम होता है, कुछ कानून होता है, और फॉर्मूला इसलिए उसके बनते हैं, फिर लोग पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जितनी भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर कारण है तो वो कारण कौन हो सकता है? तो अगर पूरे सृष्टि के अंदर हर चीज का एक एक कारण है, तो इस पूरी सृष्टि को जो प्रकट हो चुकी है, जिसके अंदर इतने सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं, परिणाम निकल रहे हैं, तो ये सृष्टि जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है, तो इसका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना। बाई चांस तो नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति है, उससे पूछा जाए, कोई छोटा बच्चा है, उससे पूछा जाए आपके पिता कौन है, आपको जन्म किसने दिया, तो अपने पिता का नाम बताता है। फिर उनके पिता को पूछे तो उनके दादाजी का नाम बताता है, अपने पिता का यानी बच्चे का दादाजी। फिर मान लीजिए परदादा भी है तो परदादा का नाम बताता है। और फिर बच्चे को पूछो परदादा के पिताजी कौन है, बोला उनका कोई पिता नहीं, वो बाई चांस अपने आप ही आ गए, क्योंकि परदादा के परदादा को तो देखा नहीं उसने, बच्चे ने। तो इसलिए पिताजी को देखा, दादाजी को देखा, और परदादा को भी देख लिया है। तो इसलिए वो बोलता है कि हाँ, मेरा तो कारण है पिताजी, पिताजी के कारण दादाजी हैं, दादाजी के कारण जो है परदादाजी हैं। लेकिन परदादाजी के कारण कौन है? तो वो मूर्ख बच्चा हो सकता है, जिसके अल्प ज्ञानी है, जो 4-5 साल का बच्चा है, तो वो बोल सकता है कि परदादा का कोई कारण नहीं, क्योंकि उनके ऊपर तो मैंने देखा नहीं। लेकिन जो विद्वान है, जो बड़ा है, तो वो जानता है कि नहीं नहीं, भले परदादा के परदादा नहीं है, पर दादाजी के पिता अभी मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी कारण है। वो अपने आप नहीं प्रकट हुए हैं। जैसे हमारे कारण हैं, हमारे पिताजी हैं, फिर दादाजी हैं, फिर परदादाजी हैं, तो परदादा के भी पिताजी होंगे ही ना। ये तो लॉजिकल है ना। ये कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी सी बुद्धि भी इस्तेमाल करके समझ सकता है। तो इसी प्रकार से सृष्टि में हर चीज का कारण है। इस कारण को कारण उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, अगर ऐसे जाते जाएंगे तो अल्टीमेटली पृथ्वी, भौतिक तत्व, भौतिक एनर्जी, भौतिक प्रकृति कारण है हर चीज का, है ना। ये बहिरंगा शक्ति है जो भगवान की प्रकृति जो है। तो जो वैज्ञानिक, नास्तिक वैज्ञानिक होते हैं, बस यहीं पे आके अटक जाते हैं। वो बोलते हैं अंततः भौतिक प्रकृति कारण है सब कुछ का। लेकिन अगर भौतिक प्रकृति कारण है, भौतिक प्रकृति तो प्रकृति है, एनर्जी है, शक्ति है, इसका कारण फिर कौन है? इसका भी तो कारण होना चाहिए ना, ये अपने आप तो नहीं प्रकट हो सकती है। तो इसका कारण है भगवान गोविंद। इसीलिए ब्रह्मा जी बड़े स्पष्ट रूप में बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह सच्चिदानंद है। और अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई कारण नहीं, आदि नहीं है, वो सबके आदि हैं, सबके कारण है। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के भी कारण है, यानी सारे बाप के भी बाप है। ब्रह्मा जी को पितामह बोला जाता है, पर पितामह, यानी प्रजापतियों के भी जो बाप है। प्रजापति वो होते हैं जो पूरी सृष्टि में अलग अलग जितने भी सर्व योनिषु कौन्तेय, सर जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, सब प्रजापतियों से उत्पन्न होते हैं। तो उनके भी पिता होते हैं, लेकिन उनके पिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी आदि प्रजापति भी जाने जाते हैं, कि मूल प्रजापति है। लेकिन ब्रह्मा जी के भी बाप हैं, पिताजी हैं। इसीलिए भगवान गोविंद को बोलते हैं सर्व कारण कारणम, आप सारे कारणों के कारण है। तो ये बड़े स्पष्ट रूप में शास्त्रों में शिक्षा मिलती है। लेकिन आप कोई प्रश्न पूछेगा भगवान गोविंद के फिर कारण कौन है, तो इसीलिए ब्रह्मा जी इस श्लोक में बोलते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद विग्रह अपने हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। अनादिर, उनका कोई कारण नहीं। आदिर गोविंदा, वो सारे कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान को बताया गया है कि भगवान वासुदेव हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। अपनी दिव्य स्थिति में रहते हुए ही भगवान इस पूरे सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, सृष्टि रचना करते हैं। यानी दिव्य स्थिति मतलब है कि संसार में कुछ भी परिणाम आता है, कुछ भी सृष्टि होती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ भौतिक ऊर्जा का कारण होता है, भौतिक प्रकृति कारण बनती है। लेकिन भौतिक प्रकृति के भी जो कारण है और जिनका कोई कारण नहीं है, वो है भगवान वासुदेव, और वो अपनी दिव्य, इसीलिए वो दिव्य स्थिति में है।
और इसलिए फिर बताया गया क्रिएटेड द एनर्जीज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बाय हिज ओन इंटरनल एनर्जी, अपने खुद की जो इंटरनल आंतरिक शक्ति है उसके द्वारा भगवान ये हर प्रकार के सृष्टि का रचना करते हैं। सद असद रूपया चा असौ, सद असद का मतलब कॉज एंड इफेक्ट, एंड गुणमया अगुणो विभु। यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि गुणमया, ये जितना भी सृष्टि हुआ है, इदम इदम जगत, इदम मतलब जगत, इस भी भौतिक जो जगत है, भगवान, भगवान मतलब वो बहुत शक्तिशाली है। भगवान सब सूचित करता है कि जो भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि में ये प्रकृति है, ये ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति पुरुष कौन है? वो भगवान वासुदेव, इसलिए भगवान बोला जा रहा है। भगवान मतलब द पजेजर ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा के, शक्ति के जो है पजेजर है। पजेजर को क्या बोलेंगे? जो जिनको वो शक्ति बिलोंग करती है, शक्ति जिनके अधीन है, इसलिए भगवान शब्द ये सूचित करता है। और आत्म माया गुणमया, तो इस सृष्टि का रचना भगवान गुणमया, गुणमया मतलब तीन प्रकार के गुणों पे आधारित इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इनके, ये भौतिक प्रकृति के ही अंदर होते हैं। तीन गुण भौतिक प्रकृति के ही हैं और इसके द्वारा पूरा सृष्टि होती है। लेकिन भगवान का सृष्टि नहीं होता है, या भगवान हमेशा सनातन है, अपने दिव्य स्थिति में रहते हैं, इस बात को सूचित करने के लिए यहाँ पे गुण, गुणमयो अगुणों विभु बोला गया है। भगवान अगुणों बोला गया है। तो अगुणों का मतलब ये नहीं कि भगवान गुण विहीन है। अगुणों का मतलब है कि हम उनको भौतिक प्रकार के जो तीन गुण है उससे निर्मित हुआ हुआ है करके ऐसा ना समझ बैठे, गलत ना समझ बैठे। इसलिए सूत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि विभु मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, वो अगुण है, अगुणों है, तीनों गुणों से परे है। The position of the Lord is always transcendental because the causal and effectual energies required for the creation of the material world were also created by Him. He is unaffected, therefore, by the qualities of the material modes. His existence, form, activities, and paraphernalia all existed before the material creation. He is all spiritual and has nothing to do with the qualities of the material world, which are qualitatively distinct from the spiritual qualities of the Lord. तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा की कि कैसे भगवान वासुदेव पूरी सृष्टि को, ये तीन गुणों को भी क्रिएट करते हैं। इसलिए वो खुद तीन गुणों से निर्मित नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद तीन गुणों से बने होते, इस भौतिक प्रकृति से के बने होते, तो वो फिर भौतिक प्रकृति को कैसे क्रिएट कर रहे होते? यानी भौतिक प्रकृति जब अस्तित्व में नहीं थी, तभी तो भगवान आ करके और भौतिक प्रकृति की का रचना करते हैं। तो अगर भगवान भी भौतिक प्रकृति से बने हुए हैं, तो इसका मतलब भौतिक प्रकृति पहले से अस्तित्व में थी, जो कि विरोधाभास हो जाता है कि भगवान वासुदेव ने सबसे पहले भौतिक प्रकृति की रचना की, यानी उन्होंने भौतिक प्रकृति की रचना की। इसका मतलब वो भौतिक प्रकृति से नहीं बने, वो दिव्य अवस्था में है, उनका अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अलग ही तत्व है। तो इसी के साथ हमने आज यहाँ पे चर्चा किया। थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। सो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।